Morning with Farah. वेलकम बैक ATV मॉर्निंग विद फराह। और आज जैसे मैं ओपनिंग में आपको बता रही थी, चूँकि जुम्मतुल मुबारक का दिन है और ये एक ऐसा मुबारक दिन है कि जिसमें हमें दुरूद व सलाम पढ़ने का वैसे ही हुक्म है। मैंने आपसे भी जिक्र किया कि शाबानुल मुअज़्ज़म का महीना है और इस महीने में भी चूँकि वो आयत मुबारक नाज़िल शाबानुल मुअज़्ज़म के महीने में हुई कि अल्लाह और उसके फ़रिश्ते जो हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं, इसलिए ए मोमिनो आप भी दुरूद व सलाम भेजा करें अदब के साथ, एहतराम के साथ। तो ये एक तो ये निस्बत है। दूसरा, चूँकि शब बारात आ रही है और आइंदा आने वाले वीकेंड, ये जो एक दिन बाद हम इसको देखेंगे, हमें 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात अल्लाह ताला नसीब करे। इस रात की भी एक अपनी अहमियत है, फजीलत है, इसकी अपनी बरक़ात हैं, इसके बारे में बहुत सारी बातें हैं जो कि हम तक पहुंचती हैं। सो एक याद दहानी के लिए हमने आज के प्रोग्राम का एहतमाम किया कि जुम्मतुल मुबारक को भी हम सेलिब्रेट करें और उसके साथ साथ ये भी याद रहे कि एक बहुत अहम रात जो है वो आने वाली है, तो उसके बारे में क्या किया जाना चाहिए। आज मेरे मेहमान जो मधु हैं, जो इस हवाले से हम तक अपनी मालूमात जो हैं वो पहुँचाएँगे, उसमें सबसे पहले मैं खुशामदीद कहती हूँ प्रोफेसर राशिद मसूद साहब को। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं और मैं तो इन्हें जानती हूँ हुब्बे अहले बैत के हवाले से, और यकीनी तौर पे जिनके दिल में ये हुब्ब है, हमें उनसे बहुत अकीदत और एहतराम होती है। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ आवरी का। मेरे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर तारिक इजाज़ साहब, इस्लामिक स्कॉलर हैं। आज हम शब बारात के हवाले से आपसे दरख्वास्त करेंगे कि हमें ज़रा बहुत सी बातें जानने को मौका मिले। मेरे साथ मौजूद हैं रबिया मज़हर। रबिया अस्सलाम वालेकुम। रबिया भी इस्लामिक स्कॉलर हैं और इसी हवाले से अपनी बातें जो हैं वो हम तक पहुँचाएँगी। और रबिया ख़ान हैं फिर, और रबिया जो हैं ये बहुत अच्छी नातख़ा हैं, बड़ी मारूफ़ नातख़ा हैं। सो आज जैसे मैंने कहा दुरूद व सलाम का महीना है, तो हम दुरूद व सलाम पेश करेंगे मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, और कुछ मनाजात भी पेश करेंगे अल्लाह ताला के हज़ूर, अल्लाह की बारगाह में। सो सबसे पहले मैं अपनी गुफ्तगू का अगर आगाज़ करना चाहूँ प्रोफेसर राशिद मसूद साहब, ये 15 शाबानुल मुअज़्ज़म की रात, इस रात जिसको हम शब बारात भी कहते हैं, शब बारात का मानी क्या है, मतलब क्या है, और ये लफ्ज़ और इसके बारे में क्या बातें फिर हमें पता चलती हैं? जी बहुत शुक्रिया फ़राह। यहाँ पर इस प्रोग्राम की मुनासबत से शब बारात के अंदर जो हमें बरक़ात मिलती हैं, फैज़ मिलता है, निजात मिलती है, छुटकारा मिलता है, उस वजह से इसका नाम शब बरात रखा गया। बरात का लफ्ज़ी माना ये है छुटकारा, निजात, बख्शिश। इसके पीछे एक रिवायत है जो हुज़ूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की से मरवी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़रमान का मफ़हूम ये है कि इस रात अल्लाह रब्बुल आलमीन बनी कल्ब, उस ज़माने में एक कबीला था जिसके पास बहुत सारी बकरियां थीं। आपने फरमाया कि इस रात अल्लाह करीम अपनी रहमत को इस तरह ज़ाहिर करता है कि सूरज गुरूब होते ही वो अल्लाह करीम अपनी शान के लायक आसमान दुनिया पर आता है और पुकार पुकार कर लोगों को बख्शिश, रिज़्क़ और जो भी मांगने वाला मांगे वो अता करता है। तो रिवायत में ये है कि बनी कल्ब की बकरियों के ऊपर जितने बाल हैं उससे ज़ायद लोगों को अल्लाह करीम बख्शिश और निजात अता करता है। यानी एक तरह से ये छुटकारा मिलता है जहन्नुम से। ठीक है। तो बराअत, बरी होना, छुटकारा मिलना, ये इस मुनासबत से इसका नाम शब बारात रखा। बिल्कुल सही। अच्छा प्रोफेसर तारिक इजाज़ साहब, अब ये जो शब बारात है इसमें क्या तरीक़ाकार है, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम और दीगर जो औलिया कराम हैं उनसे हमें क्या एक तरीक़ा या मामूल मिलता है देखने को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, यूँ तो मुसलमान की ज़िंदगी का हर लम्हा, हर दिन, हर रात ऐसी बसर होनी चाहिए कि जिसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुज़ूर में खुशू और खुज़ू की कैफ़ियत, उसकी इबादत, बंदगी, ये तो एक ज़िंदगी भर का एक शायर होने चाहिए। मगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर इतने रहीम हैं कि ख़ास औक़ात, लम्हात वो अता फ़रमाते हैं जिसमें अल्लाह अपनी ख़ास रहमत के साथ अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं। ये जो रात है शब बारात की, 14 और 15 शाबान की दरमियानी शब, जो संडे और मंडे की दरमियानी रात में आ रही है, तो ये रात उन चंद रातों में से एक है जिनकी बड़ी बरकतें और फजीलतें बयान की गई हैं। यहाँ तक कि हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ये फ़रमाया है कि जैसे हम मुसलमानों की दो ईदें हैं, ईद अल फ़ितर और ईद अल अज़हा,
فرشتوں کی بھی 2 عیدیں ہیں اور وہ رات کی عیدیں ہیں، اور ایک یہ رات ہے جو ہماری عبادت کی رات ہے، اور دوسری رات لیلۃ القدر کی رات ہے، یہ دونوں فرشتوں کی عیدیں ہیں۔ ٹھیک ہے، اس رات کے اندر فرشتے خوش ہوتے ہیں، ان کی خوشی کی انتہا ہوتی ہے، چونکہ وہ پیدا ہی عبادت کے لیے کیے گئے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون۔ نیچے زمین پر جو اللہ کے بندے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنت مطہرہ، جو آپ کا طریقہ کار، جو آپ نے خود معمولات بھی تھے اس شب کے اندر، اور پھر بعد کے صالحین نے ہم تک یہ پیغام پہنچایا کہ یہ رات، چونکہ جیسے پروفیسر صاحب فرما رہے تھے کہ یہ شب بارات ہے، اس کی اور بھی نام ہیں۔ اس کی اہمیت کے پیش نظر اس کو لیلۃ الغفران بھی کہا جاتا ہے، مغفرت کی رات، لیلۃ السق بھی اس کو کہا جاتا ہے، یہ ڈاکومنٹس کی رات، چونکہ اسی رات کو ہمارے اعمال جو ہے وہ اللہ کے حضور میں پیش بھی کیے جاتے ہیں۔ نئے اعمال جو اللہ کی طرف سے احکامات آتے ہیں وہ اس شب کو مختلف فرشتوں کے ہینڈ اوور کیے جاتے ہیں، جن کی ایگزیکیوشن آگے پورا سال نیکسٹ شب بارات تک جو ہے وہ ہوتی ہے۔ تو اس ریفرنس کے ساتھ اگر ہم دیکھیں کہ یہ رات کتنی خاص رات ہے، جس میں میری قسمت کا فیصلہ ہو رہا ہے، میرا رزق لکھا جا رہا ہے، میں نے اگلے سال جینا ہے، مرنا ہے، کیا کرنے ہے، کیا کام کرنے، اللہ کے حضور میں کیا فیصلے ہونے ہیں، ان تمام ڈیسیجنز کے دوران میں اگر رات اس حالت میں گزاری جائے جس میں اللہ رب العزت کے حضور میں ہم خشوع اور خضوع کی کیفیات کے ساتھ اس کی عبادت میں مشغول ہوں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو پورا شعبان المعظم کا مہینہ بڑی ہی دل جمی کے ساتھ عبادت کے اندر مصروف رہا کرتے تھے، مگر خاص اس شب کو آپ تو ہر شب کو جو ہے وہ اٹھ کر اللہ کے حضور میں سجدہ ریز ہوتے تھے، مگر یہ جو رات 14 اور 15 کی آتی تھی، حضور نے خود ہمیں بھی حکم ارشاد فرمایا، قوموا لیلہا وصوموا نہارہا، اس رات کو جو ہے وہ قیام کیا کرو لوگوں، اور جب اگلا دن آئے تو روزہ رکھا کرو۔ تو وہ حالت قیام جو ہے وہ اس میں جو معمولات ہیں وہ نوافل بھی ہیں، استغفار بھی ہے، پھر اللہ کے حضور میں قرآن کریم کی خاص طور پہ سورہ دخان کی جو تلاوت ہے وہ خاص طور پہ اس رات کے اندر سورہ یاسین کی تلاوت ہے، پھر استغفار ہے، پھر خاص دعا سیدہ ام المؤمنین حضرت عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب آقا علیہ السلام سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ یہ جو کہ بخشش اور مغفرت کی رات ہے، اس رات کو ہم بڑی ہی اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور میں اس سے استغفار اور مغفرت طلب کریں۔ ان لمحات کے ساتھ، اس اخلاص کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ یہ رات گزاریں گے، امید ہے اللہ کی ذات اپنی کرم نوازیوں کے ساتھ ہماری طرف متوجہ ہو کر ہمارے گناہوں کی سیاہی کو دھو ڈالے گی اور ہمیں معافی نصیب ہو جائے گی۔ بالکل، آمین۔ یہ ایک ایسی تمنا اور آرزو ہے جو ہر مسلمان کی دلی ہوتی ہے۔ ہم اس بارے میں گفتگو جاری رکھیں گے، لیکن فی الحال ایک بریک کے لیے رکنا ہے، بریک کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں۔ مسکرائے اور مل کے گنگنائے ہیں گمشدہ جو خوشیاں ساری وہ ڈھونڈ لائے، آؤ پھر سے مسکرائے، مارننگ وتھ فرا۔